बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमैर ताहिर है। एजुकेशन फील्ड के साथ मेरा ताल्लुक़ है। कुछ दिनों से मामलात चल रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी असातिज़ा जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गवर्नमेंट से भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिस्टम से। सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है। हमारे वज़ीर साहब राना सिकंदर हयात साहब जो उन्होंने कहा है असातिज़ा के बारे में वो अच्छा नहीं था। पे के हवाले से कोई बात की तो मैं थोड़ी सी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि असल में हकीकत के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ग्राउंड रियलिटी को देखने की बजाय हम एक चीज़ पे बहस स्टार्ट कर देते हैं और सरकारी असातिज़ा जो हैं वो पेफ के ऊपर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो अदारा है उस पे और उन स्कूल्स पे, और जो स्कूल्स गवर्नमेंट ने किसी आम पढ़े लिखे बंदे को उसके हैंड ओवर किए हैं उन पर तनकीद करते हैं। और ये पेफ किसी हद तक बात करता है सरकारी असातिज़ा पर। तो सरकारी असातिज़ा को मैं कहता चलूँ, मैं सरकारी टीचर्स के पास पढ़ा हुआ हूँ, मेरे उस्ताद हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में हर जगह पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे होते। उन लोगों का काम के साथ अच्छा करने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। आप बात कर रहे हैं कि पेफ को जो स्कूल दिए हैं उनकी हालत ये है, जिस तरह से पिछले दिनों एक वीडियो बनी, एक फैन नहीं किसी इदारे में चल रहा था, जबकि जब पता चला तो वो उस जगह पे उस दिन बिजली पूरे एरिया में बंद थी। तो वो जो PSRP का जो स्कूल था, जिसको हम पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो कैटेगरी है पेफ की, तो उसके अंडर जो है वो इदारे किए हुए हैं। तो उसमें हमने ये बात की कि भाई ये इदारे जो है ना, उसका ऑर्डर जो है वो बिजली की बचत कर रहा है और बच्चे जो हैं उन्होंने बाहर धूप में बिठाए हुए थे बगैर फैन के। तो मैं कहता हूं कि कभी आपने सोचा सरकारी स्कूल्स में जब बिजली चली जाती है तो कभी किसी टीचर ने सोचा हो कि हम जो है वो पंखे जो हैं वो जनरेटर पे चला लेते हैं या खुद से अपनी पॉकेट से पेमेंट करके कर लेते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक दफा जरूर इसको सुनिएगा। ये रियलिटी में कह रहा हूं आप लोगों को। एक वीडियो बनी, यजमान का एक इदारा है जी, वो इदारा जो है ना उसकी आप हालत चेक करें। मैं चैलेंज से कह सकता हूं, जितने स्कूल सरकार ने, चाहे वो पीमा के अंडर हो चाहे वो PSRP के अंडर हो, वो जितने स्कूल सरकार ने किसी इंडिविजुअल को दिए हुए, किसी पढ़े लिखे बंदे को दिए हुए, मैं NGO की बात नहीं कर रहा। NGO में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलत मामलात हैं, किसी एक पढ़े लिखे हुए बंदे को दिए हुए हैं। मैं कहता हूं वो बंदा तो बेचारा अपना घर लगा के उस बाग की रखवाली कर रहा है, अपने घर से पैसे ले जाके। आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि आज 5 जून है और आप लोग आइडिया करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ईद पर 21 या 22 मई को आप लोगों की पे जो ट्रांसफर कर दी हुई थी। अब देखें, अगर हम बात करें PSRP के स्कूल्स की, पेफ के स्कूल्स की, या इनके एक कैटेगरी है पीमा के स्कूल्स जो हैं, अप्रैल के माह की भी अभी पेमेंट नहीं मिली उनको। ये लोग जेबों से पैसे लगा के सरकार के साथ पार्टनरशिप करके अपनी तालीम को जिंदा रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के साथ आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। आप सब हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, आप हमारे असातिज़ा हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसको जरूर तस्लीम करें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको ऐसे हजारों इदारे दिखा सकता हूं जिनमें हजार तादाद है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, उन लोगों ने उन स्कूल्स में बिल्डिंग्स अपनी जेब से बनाई हुई हैं, बागात अपनी पॉकेट से पैसे लगा के लगाए हुए हैं, उन स्कूल्स को उन्होंने जिंदा किया हुआ है। वहां पे एजुकेशन सिस्टम जो है उन्होंने बेहतरीन किया हुआ है। रही बात आप दूसरी तरफ आ जाएं कि इनके पास तादाद नहीं होती और ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ धोखा कर रहे हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे पहले हमारी वेरिफिकेशन होती है पेफ के स्कूल्स की, और गवर्नमेंट के जो स्कूल प्राइवेटाइज किए हुए हैं उनकी MEA गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। जो रिकॉर्ड उनका हम प्रॉपर सिस पे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक है, उस पे हम अपलोड करते हैं। नादरा उसकी वेरिफिकेशन करता है। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में सिंगल चीज की मिस्टेक है, कुछ गलत है, नादरा वो बच्चा वेरीफाई नहीं करता। कहीं पे उसका डेट ऑफ बर्थ में मसला है, उसके बेफाम में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वल्दियत में कोई मसला है, उसके खुद के नाम में बच्चे के कोई मसला है, तो नादरा उसको वेरीफाई नहीं करता। जब नादरा वेरीफाई करता है तो MEA जाके विजिट करते हैं और सडन विजिट होता है। और उस विजिट का आपको बता दूं,
آپ گئے ہیں, آپ نے سس میں بچے داخل کیے ہوئے ہیں 200 اسٹوڈنٹ, MEA صاحب چلے گئے ہیں, وہاں پہ جا کے بچے ہوئے ہیں 180, بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ کوئی پرابلم شادی بھی ہو سکتی ہے, گاؤں میں کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں پہ انسان ہی رہتے ہیں. کوئی مسئلہ ہونے کے باوجود اگر 180 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو MEA کے اس 180 ویریفائی اسٹوڈنٹس کی پیمنٹ ملے گی, 200 کے نہیں ملتی. اور اگر آپ کے سس میں 200 ہیں, MEA صاحب نے وزٹ کیا ہے, یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اور وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں 250, تو آپ کو 250 کی پیمنٹ نہیں ملے گی, 200 کی ہی ملے گی. اتنے سخت رولز ریگولیشن کے ساتھ ہمیں ویریفائی کیا جاتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ویریفائی کیا جاتا ہے, اساتذہ کو کیا جاتا ہے. کچھ غلط لوگ اس فیلڈ میں بھی ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے ان اداروں کو بدنام کر کے, آپ کے ان اداروں کو نیچے لے جا کے, ان میں اگر 10 ٹیچرز تھے یا 4 ٹیچرز تھے تو 32 اسٹوڈنٹس تھے, اس وجہ سے یہ ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے پرائیویٹائز کیے ہیں. تو ان اداروں کو اگر آپ میں سے ہی کچھ لوگوں نے غلط کام کر کے ان کو پرائیویٹائز کرنے میں کردار ادا کیا ہے, تو ہمارے اس سسٹم میں بھی کچھ لوگ کرپٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ سب کو یہ کہیں گے کہ سارے غلط ہیں آپ, تو بالکل یہ غلط بات ہے. بالکل اس چیز پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کریں, آپ میرے ساتھ اس معاملے پہ ڈیبیٹ کریں. ساتھ ساتھ ماں کی ان لوگوں کو پیمنٹ نہیں ملی تھی, 2018 کی بات ہے, تو ان لوگوں نے تب اپنا خون لگا کے ان باغوں کو زندہ کیے رکھا ہے, ان بچوں کے لیے ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. اور آج آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو صرف ہیلپ کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر رہی. میں آپ کو ہزاروں سکولز دکھا سکتا ہوں جو گورنمنٹ کے انڈر ہیں, جن میں بلڈنگ نہیں ہے, جس میں بجلی نہیں ہے, جس میں پینے کا پانی نہیں ہے, جس میں فرنیچر نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کوئی ادارہ گورنمنٹ کا جو پرائیویٹائز ہوا ہو اور وہاں پہ بچہ جو ہے وہ نیچے بیٹھتا ہو. ابھی بھی جسٹ پیسوں کا معاملہ ہے, جسٹ میڈیا کے معاملات ہیں, جسٹ کچھ ایسے ان لوگوں کے معاملات ہیں جو سسٹم کو پہلے بھی گندا کیے ہوئے تھے, جو آج بھی سسٹم کو گندا کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں. بہرحال اگر کسی کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو وہ ضرور کومنٹ میں آئے, وہ ضرور مجھے اپنا نمبر دے, میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں اور بالکل کرنے کو تیار ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. Honey bread, give me mines, I'm a tag.